अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है तो हो सकता है कि आप रोज कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिन्हें आप सामान्य समझते हैं। सुबह उठते ही चाय पीना, दिन भर बैठे रहना, खाना खाने के बाद बिल्कुल न चलना और नींद को नजरअंदाज करना, या हर छोटी परेशानी को उम्र का असर मान लेना। समस्या यह है कि 40 वर्ष के बाद शरीर की जरूरतें बदलने लगती हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसी हेल्थ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जिनमें से कुछ गलतियां आप भी रोज करते होंगे। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी गलती बताऊंगा जिन्हें अक्सर लोग करते हैं और उसे गलती मानते भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिट टू हेल्थ में। यह हमारी 40 प्लस हेल्थ मास्टर क्लास की यह दूसरी वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि 40 वर्ष के बाद शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिए। और आज बात करेंगे उन आदतों के बारे में जो आपकी हेल्थ को धीरे धीरे प्रभावित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी तरीके से बैठी हुई लाइफस्टाइल, यह पहली और सामान्य गलती है। पूरे दिन बैठे रहना, ऑफिस में कई घंटों तक बैठे रहना, फिर घर आकर टीवी और मोबाइल के सामने बैठना और फिर रात में सो जाना। ऐसी लाइफस्टाइल में शरीर को पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं मिलती। सिर्फ सुबह 30 मिनट की वॉक करके पूरे दिन बिल्कुल इनएक्टिव रहना यह भी आइडियल नहीं है। इसीलिए कोशिश करें कि दिन भर में बीच बीच में उठें, चलें और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। याद रखिए कि एक्सरसाइज सिर्फ 1 घंटे का काम नहीं है, पूरे दिन की मूवमेंट भी जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को पूरी तरीके से इग्नोर करना यह दूसरी गलती है। सिर्फ वजन कम करने पे ध्यान देना, मसल्स पे नहीं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल मास और स्ट्रेंथ को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर आपकी हेल्थ और मेडिकल कंडीशन अनुमति देती है तो वॉकिंग या कार्डियो के साथ एप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी अपने रूटीन में शामिल कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, ज्वाइंट्स प्रॉब्लम है या काफी समय से एक्सरसाइज नहीं की तो अपने कंडीशन के हिसाब से करें। हर दिन खाने में जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेना यह तीसरी गलती है। मैं तो रोज यही खाता हूँ फिर भी वजन क्यों बढ़ रहा है। 40 के बाद अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है तो वही डाइट जो आपको पहले ठीक लग रही थी अब वह ज्यादा कैलोरी दे सकती है। खासकर मीठे ड्रिंक्स, बिस्किट्स, फ्राइड स्नैक्स और बेकरी फूड्स। और इसके साथ साथ दोस्तों बिना वजह, बिना भूख लगे खाना खाना। इसीलिए सिर्फ खाना कम करना नहीं बल्कि फूड क्वालिटी तथा प्रोटीन क्वांटिटी को ध्यान दें। प्रोटीन तथा न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान न देना। कई लोग 40 वर्ष के बाद डाइट में सिर्फ यह देखते हैं कि कौन सी चीज वजन बढ़ाती है, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि शरीर में न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो रही है कि नहीं। आपकी जरूरत के अनुसार आपकी डाइट में प्रोटीन सोर्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और अनन्यूट्रियस फूड भी शामिल होना चाहिए। दोस्तों प्रोटीन की जरूरत हर व्यक्ति में अलग हो सकती है। अगर किडनी डिजीज जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है तो प्रोटीन इंटेक को लेकर अपने डॉक्टर से सलाह लें। नींद को बाद में देखेंगे कहना यह 5वीं गलती है। नींद को कम महत्व देना, रात में देर तक मोबाइल देखना, काम करते रहना, फिर सुबह जल्दी उठ जाना और जब दिन भर थकान रहे तो चाय या कॉफी से काम चलाना। अगर यह आपकी रोज की रूटीन है तो इसे बदलने की जरूरत है। एडल्ट्स को कम से कम 7 घंटे की नींद जरूरी होती है। हालांकि यह व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से अलग हो सकती है। एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल रखिए और सोने से पहले अननेसेसरी स्क्रीन टाइम को कम करें। बीपी और शुगर की जांच को टालते रहना यह 6वीं गलती। मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं है इसीलिए टेस्ट की जरूरत नहीं। दोस्तों हाई बीपी और शुरुआती डायबिटीज कई बार बिना सिम्टम्स के भी हो सकते हैं। इसीलिए आपकी एज, फैमिली हिस्ट्री तथा रिस्क फैक्टर को देखते हुए अपने डॉक्टर से प्रिवेंटिव टेस्ट के बारे में जरूर बात करें। खासकर अगर आपके परिवार में डायबिटीज या हाइपरटेंशन का इतिहास है या आपका वजन ज्यादा है। हर परेशानी को सिर्फ उम्र का असर समझना। अगर 40 के बाद लगातार थकान है तो उम्र बढ़ गई है। घुटनों में लगातार दर्द उम्र का असर है। बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, गर्मी का असर है। बार बार पेशाब आ रही है तो शायद ज्यादा पानी पी लिया होगा। ऐसे ही हर सिम्टम्स को
खुद से एक्सप्लेन करना सही नहीं है। कुछ सिम्टम्स सामान्य कारणों की वजह से हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस के संकेत भी हो सकते हैं। बिना किसी सलाह के सप्लीमेंट्स लेना। आजकल सोशल मीडिया पे आप लोगों को रोज कोई ना कोई सप्लीमेंट्स दिखाई देगा। विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, मल्टीविटामिन तथा प्रोटीन पाउडर। और अक्सर कहा जाता है कि यह लेने से समस्या ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सप्लीमेंट्स हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। किसी विटामिन या मिनरल्स की कमी है या नहीं, यह आपकी डाइट, सिम्टम्स और जरूरत पड़ने पर टेस्ट कराने के बाद पता चलती है। इसीलिए बिना जरूरत के लंबे समय तक सप्लीमेंट्स लेना सही अप्रोच नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग या टोबैको का इस्तेमाल करता है तो 40 के बाद इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैं तो बहुत कम करता हूँ या कभी कभी करता हूँ, सालों से कर रहा हूँ, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। यह हेल्थ के लिए सेफ होने का प्रमाण नहीं है। टोबैको का इस्तेमाल करना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर और कई हेल्थ प्रॉब्लम के रिस्क को बढ़ाता है। इसीलिए छोड़ने की कोशिश करना हेल्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाइफस्टाइल चेंजेस में से एक हो सकता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप को टालते रहना, जब तक बीमारी महसूस ना हो डॉक्टर के पास ना जाना। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का उद्देश्य ही यह है कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स को शुरुआती स्टेज पर ही पहचान ले। हर व्यक्ति को एक ही तरह का टेस्ट की जरूरत नहीं होती। आपकी एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार स्क्रीनिंग अलग हो सकती है। इसीलिए 40 की एज के बाद कुछ नॉर्मल टेस्ट जरूर करवाएं। अब एक जरूरी बात, अगर इन 10 गलतियों में से 2-3 गलतियां आप करते हो तो यह जरूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो गई है। यह वीडियो डायग्नोसिस नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ आपको अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देने के लिए जागरूक करना है। छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे शुरू करें। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करने के बजाय डेली मूवमेंट को बढ़ाएं, फिर स्लीप रूटीन को सुधारिए और फिर डाइट पर ध्यान दीजिए और जरूरत के अनुसार हेल्थ चेकअप करवाते रहिए। तो दोस्तों, 40 की उम्र के बाद हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी नहीं होना नहीं है। असली लक्ष्य है स्ट्रॉन्ग बॉडी, हेल्दी वेट, अच्छी नींद, अच्छी लाइफस्टाइल और समय पर सही मॉनिटरिंग। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखें। 40 की उम्र के बाद शरीर में होने वाली 10 बड़े बदलाव क्या है। और हमारी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो सभी के घरों में होती है। 40 के बाद सुबह की सही हेल्थ रूटीन, उठने से लेकर ब्रेकफास्ट तक क्या करें। अगर आप 40 प्लस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक हैं तो फिट टू हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।